मैं गांव दूध लेने जाता था तो गांव के लोग मुझ पर ताना मारते थे। वो कहते थे कि ये बेटी की कमाई खाता है। गांव के लोग ये भी कहते थे कि मेरी बेटी को लेकर उल्टे सीधे बातें करते थे और मेरी बेटी के चरित्र पर उंगली उठाते थे, जिसको लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। और मैंने कहा कि तू अपनी एकेडमी बंद कर दे, हमारे पास ठीक ठाक पैसा है, हम अच्छा कुछ कर लेंगे। लेकिन बेटी नहीं मानी और इसके बाद मैंने गुस्से में उसे 3 गोली मार दी और उसकी मौका वारदात पे ही मौत हो गई। ये कबूलनामा है दीपक यादव का, जिन्होंने अपनी बेटी के लिए 2.5 करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्च कर दिए उसे टेनिस प्लेयर बनाने के लिए, और खुद ही अपने बेटी को मौत के घाट उतार दिया। ये बात मुझे तो हजम नहीं हो रही कि गांव वाले के ताने की वजह से उन्होंने अपनी बेटी को मार दिया। क्योंकि जो पिता अपनी बेटी को बचपन से स्कर्ट पहना रहा है, उसके लाइफस्टाइल को जज नहीं करता, उसके मेल फ्रेंड्स को जज नहीं करता, किसी चीज़ को लेके जज नहीं करता, अपनी बेटी को बाहर देश भेजता है मैच खेलने के लिए, वो तबेला जा रहा है और वहाँ से दूध लेने के लिए, तो वहाँ जो 2-3 लोग कह रहे हैं उसकी बेटी पे चरित्र पे उंगली उठा रहे हैं, उसके लिए मर्डर कर देगा। ये बात मुझे तो हजम नहीं हो रही और मैं चाहूँगा कि जो मेरे साथ बाकी मेरे कलीग्स हैं, मैं उनकी राय जानूँ और इस केस में क्या अपडेट हैं ये भी जाने, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है। इसे लोग ऑनर किलिंग से जोड़ रहे हैं और कुछ लोग इसे कंपेयर कर रहे हैं कि आज के टाइम पे भी क्या ऐसी मानसिकता के लोग अभी भी हमारे सोसाइटी में हैं, जो लोग क्या कहेंगे इस बात को लेकर अपनी बेटी की हत्या कर दे रहे। दीपिका, आपने तो उनके कोच से बात की, आपको क्या पता चला इसमें? कोच से बात नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाते हुए उन्होंने कई ऐसी चीज़ें बताई हैं, कई ऐसे खुलासे किए हैं जिसे सुनकर ये तो साफ नज़र आ रहा है कि ये पूरा मामला ताने वाला नहीं है, कि किसी को ताने दिए जा रहे हैं और उसने अपनी बेटी का कत्ल कर दिया है। दरअसल 1.5 साल से जिस कोच ने राधिका यादव को ट्रेनिंग दी थी, उनका ये मानना है कि इस मर्डर के पीछे दूसरी चीज़ें हैं। वो दूसरी चीज़ें क्या हैं? दरअसल राधिका और कोच साहब की जो कॉन्वर्सेशन है उसके ज़रिए कुछ चीज़ें जो पता चली है वो आपको बताना चाहते हैं। दरअसल राधिका अपने घर से दूर जाना चाहती थी। उसका ये मानना था कि उसको घर में काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रही है, उसे और भी कोर्सेज करने हैं और वो अपने गाँव से, अपने शहर से और अपने देश से बाहर विदेश में जाकर कुछ चीज़ें, कुछ कोर्सेज करना चाहती है, जिसके सिलसिले में उसने अपने कोच से बात करी थी। कोच राधिका को अपनी बहन की तरह ट्रीट करता था और उसे गाइडेंस देता था, लेकिन राधिका ने यह बताया कि उसके पापा इस बात को मान नहीं रहे हैं कि उनकी बेटी बाहर विदेश जाए। उनका कहना यह है कि इस बात पर डिस्कशन करना ही बेकार है, इसमें पैसे वेस्ट होंगे और तुम्हें नहीं जाना चाहिए। ये एक वजह हो सकती है कि इन दोनों के बीच में विवाद हुआ हो और कहीं ना कहीं इस हत्याकांड को इसी वजह से अंजाम दिया हो। जो रिस्ट्रिक्शंस घर पर लग रहे थे, यही एक वजह मुझे भी नजर आ रही है जिस वजह से दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ, गुस्सा हुआ और उसके बाद ये गोलियां चलाई गई। देखिए 10 जुलाई को जब ये पूरी वारदात हुई है तो उस दिन राधिका की माँ का जन्मदिन था, लेकिन राधिका की माँ की तबीयत ख़राब थी तो उनको बुखार था, तो अपने कमरे में ही थी। राधिका किचन में काम कर रही थी। अचानक जो दीपक है, दीपक यादव, वो पीछे से आता है और 3 गोलियां राधिका को मार देता है। उस वक्त घर में सिर्फ 3 लोग मौजूद थे, राधिका, उसकी माँ और पिता। राधिका का भाई प्रॉपर्टी डीलर है तो वो काम से बाहर गया हुआ था। जब 3 गोलियां चलाई, जो लाइसेंसी रिवॉल्वर थी उससे, उसके बाद रिवॉल्वर वहीं टेबल पे पिता ने रख दी, दीपक ने। और उसके बाद जब गोली की आवाज़ सुन के जो दूसरे भाई थे, जो ऊपर वाले फ्लोर पे रहते थे, कुलदीप, वो नीचे आते हैं और देखते हैं कि खून से लथपथ किचन में वो पड़ी हुई है। लेकिन यहाँ ना प्रवेश भाई, जो आपने ऑनर किलिंग वाली और जो दूसरी बातें बोली, या दीपिका ने जैसे बताया कि घर के अंदर वो थोड़ा सा घुटन महसूस कर रही थी, रोक टोक थी। अब इसको यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं इन बातों को कि जब अस्पताल ये लेके पहुँचे थे राधिका को, तो वो मृत घोषित कर दी गई थी पहुँचते के साथ ही डॉक्टर्स ने। उस टाइम पे पुलिस को इत्तला दी गई कि ऐसे ऐसे एक लड़की को गोली मार दी गई है। पुलिस वहाँ मौके पर पहुँचती है हॉस्पिटल में, और उसके बाद जब पूछताछ करती है तो परिवार वालों ने ये बात छुपाई थी कि राधिका को गोली मारी गई है और पिता ने मारी है। कई रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है, कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि जो पिता थे, इन लोगों ने बोला कि उसने खुद गोली मारी है। लेकिन जब पुलिस ने डॉक्टरों से बात करी और घाव देखे तो पीछे से गोली के निशान थे। तो डॉक्टरों ने फिर सख्ती से दीपक से पूछताछ करी तो दीपक टूट गया। तब उसने बताया कि मैंने ही 3 गोलियां मारी थी, और मारने की जो वजह बताई वो आपने शुरू में बता दी कि लोग ये बोल रहे थे कि बेटी की कमाई खा रहा है और बेटी के रील बनाने से पिता को वो था। दरअसल उनको ये, उसके पिता को या तो ऐसा लग रहा था कि बेटी के कैरेक्टर पे लोग सवाल उठा रहे हैं क्योंकि वो रील्स बना रही है, लेकिन ये भी सच है कि पिता ने खुद पैसे दिए थे बेटी को अकेडमी खोलने के लिए, और अब उसी अकेडमी के ऊपर वो कलेश मचा रहा है। तो इस पे अश्विनी, आपको क्या लगता है कि इस पे जो केस हुआ, ये सारी चीज़ें हुई, उसमें उसके पिता का किस किस हद तक सही थे, या उन्होंने किस तरीके से उसको पाला और फिर उसके बाद अब ये बोल रहे हैं कि उसके कैरेक्टर पर लोग सवाल उठा रहे हैं?
जैसे इसमें कुछ चीज़ों का मैं जिक्र करना चाहूँगी। हरियाणा वो गांव है जहाँ पर आपने देखा होगा कई ओलंपिक के मेडल्स आए हैं हमारे। तो ऐसी लड़कियाँ, आपने दंगल मूवी देखी होगी, इसी गांव पे, इसी हरियाणा से ही ऐसी बेटियाँ थी जिसके ऊपर मूवी बनी है और कई मेडल्स आए हैं। दूसरी ओर एक ऐसी ही बेटी जो स्टेट लेवल की प्लेयर थी और उसके साथ कुछ ऐसा होता है जब वो किचन में थी और कुकिंग कर रही थी, इसी दरमियान पीछे से उसके पिता आते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते जिसमें उसकी मौत हो जाती है। दो चीज़ें हैं जिसमें जिक्र ये किया जा रहा है कि ऑनर किलिंग की बात। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक पिता जो लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च कर रहा था अपनी बेटी के ऊपर और उसके सपनों को उड़ान देने के लिए उसने तमाम वो चीज़ें की थी जो उसे चाहिए था और बाकायदा वो उस मुकाम पर पहुंच गई थी। आगे आने वाले टाइम में उसे जाना था, जिसके ऊपर कई ऐसे अभी जो चैट्स आ रहे हैं उसमें यह है कि रेस्ट्रिक्शंस थे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो पिता पे भी डाउट है, क्योंकि कबूलनामा तो वही बताता है कि मेरे को ताने बाने जो मिल रहे थे उससे मैं खुश नहीं था, जिसकी वजह से मैं इसे मना करता था। दूसरी ओर कबूलनामे में ये भी आता है कि वो जिस तरह से इंस्टाग्राम पर रील्स बनाती थी उसे लेकर भी उन्हें पसंद नहीं था। वो लाख बार उसे मना कर चुके थे लेकिन वो सुन नहीं रही थी। इसी कड़ी में बता दें कि एलविश यादव का भी नाम जुड़ रहा है कि एलविश यादव जहाँ से हैं उसी गाँव से ये भी बिलोंग करती है। तो एक गांव और वहाँ पर सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंसर बनना, वो भी एक मुझे लगता है कि बड़ा इसमें मुद्दा है जिसकी वजह से ये चीज़ें सामने आ रही है। एक्चुअली वो गांव भी नहीं, आप कह लीजिए कि गुरुग्राम जो है, गुरुग्राम में बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। लेकिन जिस पिता ने इतनी ज़्यादा फ्रीडम दी, जो मैं वो वीडियो देखा, उन्होंने 1 साल पहले जिस वीडियो में काम किया, उसने उस वीडियो में अच्छा एक्ट किया। ऐसा कुछ कोई अभद्र चीज़ तो थी नहीं, नॉर्मल एक स्टोरी थी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की। उस स्टोरी में उसने ड्रेस भी बहुत अच्छा पहना था और मतलब बहुत अच्छी लग रही थी। वो वीडियो से तो मुझे नहीं लग रहा कोई प्रॉब्लम थी। इसके मेल फ्रेंड्स थे, वहाँ जाती थी टूर्नामेंट्स, पेरेंट्स साथ में जाते थे, मेल दोस्त भी जाते थे, बातचीत होती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था। इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ी लिखी लड़की है, वहाँ का क्राउड ऐसा नहीं है। और ये जो गाँव बोल रहे हैं, हरियाणा में और गुड़गांव में बहुत सारी जगह है जिसे गाँव बोला जाता है, लेकिन लाइफस्टाइल गाँव वाली नहीं है। वो जगह शहरों जैसी है, नोएडा जैसे शहर जैसी है। जिस सेक्टर में ये रहते थे वो सेक्टर भी पॉश इलाका था, 27 सेक्टर है वो पॉश इलाका है। अच्छे लोग रह रहे, पैसे वाले लोग रह रहे थे। ये महीने का ठीक ठाक पैसे कमा रहे थे। 20 लाख रुपए तो सिर्फ रेंट आता था इनको। उसका भाई जो है प्रॉपर्टी डीलर है और अगर 1-1.5 करोड़ रुपए खर्च करके एकेडमी खोली है तो यहाँ से क्लियर दिखता है कि पैसों की कमी नहीं थी। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि पिता ने जो बात कबूली है कि मेरी बेटी के कैरेक्टर पे सवाल उठाते थे, इसको आप समझो कि वो कैरेक्टर वाली जो बात है, ऐसा क्या बोला जा रहा था कि उसके पिता ने इतने बड़े कदम को अंजाम दे दिया। और अगर उनको यही लग रहा है कि उनकी बेटी के कैरेक्टर पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो क्या उनके अंदर इतनी चीज़ नहीं थी कि वो स्टैंड ले सके अपनी बेटी का? कोई क्यों किसी की बेटी को कुछ भी बोल सकता है? आप पुलिस के पास जाइए, आप शिकायत दर्ज कराइए कि मेरी बेटी के लिए इतना सब कुछ। ये मुझे बेतुका लग रहा है कि इस तरीके से कैरेक्टर पर सवाल उठाए गए और इस वजह से और बेटी को ही मार दिया। अगर आपको इतना गिल्ट फील हो रहा है, अगर आप बहुत ज़्यादा खुद को परेशान महसूस कर रहे हैं, तो आप अपने ऊपर कदम उठाएंगे ना, आप अपनी बेटी को क्यों मारेंगे? देखो यहाँ पे बात खुद के ऊपर कदम उठाने वाले भी नहीं है। कल को अगर देखो ये था कि 3 लोग क्या बोल रहे हैं, 4 लोगों ने क्या बोल दिया तुम्हारे बारे में, लेकिन अब तुमने बेटी को मार दिया तो वही 4 लोग फिर बातें बना रहे हैं कि पिता ने अपनी बेटी को मार दिया। तो आप अच्छा करो, बुरा करो, ए करो, बी करो, कुछ भी कर लो, समाज के कुछ लोग होते हैं जिनका काम सिर्फ बोलना होता है और उन्होंने अब उस सिचुएशन में भी बोल रहे थे और इस सिचुएशन में भी सिर्फ बोला जा रहा है। और ये कोई पुरानी सदी तो है नहीं। एक तो उन्होंने टेनिस जैसे स्पोर्ट अपनी बेटी को सिखवाया, कोच भी रखा, 1.5 साल तक उन्होंने कोचिंग भी दी। बैंगलोर भी गए थे वो लोग मैचेस खेलने के लिए, परिवार भी साथ में गया था। फिर ऐसी कौन सी मानसिकता इतनी गिर जाती है कि उन्हें ये लगता है कि समाज उनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। गोल्ड मेडल उनकी बेटी जीत रही है, उनको प्राउड फील करा रही है, बावजूद उसके बेटी को मार देना, इसमें कहीं ना कहीं ऐसी कड़ियाँ जुड़ी हैं जो और भी सामने आएंगी। उनकी मम्मी ने क्या कहा, वो लाइन ना बड़ी पढ़ने इंपॉर्टेंट है। उन्होंने लिखा है कि हाँ, FIR में जो लाइन लिखी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मुझे पता नहीं कैसे क्या हुआ और ये भी मुझे पता नहीं कि मेरे पति ने मेरी लड़की की हत्या क्यों की। मेरी लड़की राधिका यादव का चरित्र ठीक था, ये माँ लिख रही हैं, और फिर भी मेरे पति ने इसकी हत्या क्यों की, जो कि राधिका के इलाज के अस्पताल, वही मतलब वो तो उनकी माँ कह रही कि मैं चरित्र को सही बता रही हूँ, बिल्कुल उनके चरित्र को लेकर लोग सवाल उठा रहे थे। इसमें जो उसका फादर है दीपक यादव, क्या उसके दिमागी हालत कुछ खराब है या इस तरीके की बातें वो कर रहा है? अभी तक तो मुझे लग रहा है कि जांच में ये सब चीज़ें नहीं आई हैं, लेकिन 2 चीज़ मेरे को यहाँ पे अभी लगी जब भी बात कर रहे थे हम लोग, कि जैसे कि उन्होंने बोला कि एक पिता
सारी चीज़ें करते हैं। रिपोर्ट्स ये भी है वहाँ के कोच जो जहाँ पर राधिका का कोच था, ये जहाँ पर वो एकेडमी थी उसकी, तो वहाँ पर के स्टाफ सामने आते हैं जिसमें वो बताते हैं कि ये बेटी और बाप दोनों एक साथ खेला भी करते थे। तो ऐसे में उनका ये मोटिव या ये चीज़ें सामने आना मुझे लगता है बहुत मतलब छोटी सी चीज़ है कि बेटी ऐसे कर रही है या इन्फ्लुएंसर है, तो ये तमाम चीज़ें सुनकर वो आए और इस तरह से वो बंदूक से गोलियां दाग दे अपनी बेटी पे। तो मुझे नहीं लगता कि आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि मोटिव कुछ और भी निकले, पैसों का मोटिव हो, बहुत कुछ हो सकता है। जो देखिए पैसे तो उनके पास बहुत थे, पैसे लगा दिया। अब एक चीज़ जो इसमें ना डिकोड करें हम उस वर्ड को, तो बाई चांस कोई बॉयफ्रेंड हो, मुझे जो लग रहा है थ्योरी, बाई चांस कोई बॉयफ्रेंड हो और उस बॉयफ्रेंड को लेकर इनके पिता को लोग ताने मार रहे हो, या उसको लेकर कि कोई दूसरी बिरादरी से हो, क्योंकि देखिए ऑनर किलिंग मोस्टली 90% केसेस में पिता जब अपनी बेटी को मारता है ऑनर किलिंग के केस में, तो हमेशा एक वजह जो सबसे सटीक सामने आती है वो आती है समाज। बेटी ने किसी और धर्म में शादी कर ली, किसी और जात में शादी कर ली, या किसी और जात के बॉयफ्रेंड बना लिया। हाँ, जो ऑनर किलिंग का जिक्र किया शुरुआत में, तो क्या ये उसी चीज से कनेक्ट करके बोल रहे हो आप? आगे जाकर इस केस में ऐसा ही कुछ निकल कर आएगा, क्योंकि ये वजह लगी नहीं रही। कोई 4 लोग, अच्छा पहली बात, मैं गांव का दमदार आदमी हूँ और मेरी बेटी नेशनल प्लेयर है, मुझे किसी की हिम्मत होगी कि मुझे नहीं किसी की हिम्मत होगी, कोई आपको ऐसे आके बोलता है, ताने मारता है कि अरे बेटी की कमाई खा रहा है, कोई इतना हिम्मत नहीं होता किसी को कोई किसी के मुंह पे बोल दे, ऐसी किसी की हिम्मत नहीं होती। हाँ, गांव वालों को ये दिक्कत होने लगी थी कि भाई इनकी बेटी इस मुकाम पर पहुंच रही है, जो लोगों को लगने लगता है ना कि आपकी बेटी इतना कैसे कर रही है। यहाँ ना ये सोचने वाली बात है कि जब लड़की आगे बढ़ रही थी, समाज में नाम कमा रही थी, रुतबा कमा रही थी और एक कुछ मुकाम पे पहुंचने वाली थी, उस टाइम पे कुछ लोगों ने उनके कान में कुछ बोला, उनको कुछ बोला और उनको वो दिल पे लगे, उन्होंने बेटी की मार दी। लेकिन प्रवेश भाई, ये अपने आप में बात ही हजम नहीं होती कि ऐसा क्या हो गया कि एक पिता ने सिर्फ लोगों की बातों में आके गोली मार दी। नहीं, पिता ने ना लोगों के बात में आके गोली नहीं मारी, मुझे नहीं लग रहा। मैं बता रहा हूँ इसका रीज़न क्या होगा। माइट भी ये रीज़न हो सकता है कि इन्हें जिस लड़के से या जिससे इनकी दोस्ती होगी वो इन्हें पसंद नहीं आ रही होगी, और इन्हें लग रहा होगा कि आगे जाकर समाज इस पर उंगली उठाएगा कि देखो तुमने अपनी बेटी को इतना फ्रीडम दिया और दूसरे जात बिरादर में तुम्हारी बेटी ने शादी कर लिया या उसका किसी और जात बिरादरी के लड़के के साथ रिलेशन चल रहा है। मैं थ्योरी बता रहा हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं हो सकता कि सिर्फ ये रीज़न हो कि कोई कैरेक्टर पे उंगली क्यों उठाएगा, बैडमिंटन कोर्ट चला रही है, अपना टेनिस कोर्ट चला रही है, इसलिए ये क्या कोई रीजन हो सकता है? तो फ्रीडम अगर हो भी उसका अभी तो है नहीं, अगर मान लीजिए ऐसी थ्योरी होती भी है तो उसमें दिक्कत क्या है? एक लड़की जो अपने दम पर तमाम चीजें कर रही है तो उसको इतना अधिकार नहीं है कि वो अपना पार्टनर भी चूज कर ले। पूरा अधिकार है, संविधान के हिसाब से तो पूरा अधिकार है, लेकिन लोग अभी भी इस चीज को मानने को रेडी नहीं है। देखो पता है, ये बात हम लोग यहाँ बोल रहे हैं, ये बात कि समाज में दिक्कत नहीं है और दूसरी जात में शादी कर ली या दूसरे धर्म में शादी कर ली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी सच्चाई है हमारे देश के अलग अलग इलाकों की कि आज भी वहाँ पर लोगों को इसलिए मार देते हैं। हाँ, आज भी हमारे देश में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर लोग धर्म, जात, इन चीज़ों को उस लेवल पे मायने दे देते हैं कि इंसान की जान। हरियाणा में सबसे ज्यादा ये देखा जाता है जहाँ पर ऑनर किलिंग ऐसी कैसी खबरें आती हैं, लड़के और लड़कियों के बीच की जो डिफरेंसेस हैं इस वजह से मार दिया जाता है। मेरा एक दोस्त है, मेरे 2 दोस्त की बात बताऊंगा, वो उसके साथ भी सेम सिचुएशन थी। दोनों का कास्ट का सीन था, लड़की के परिवार वालों ने मना कर दिया, लेकिन लड़की के परिवार वालों ने समझाया कि हमारा कास्ट नहीं है तो शादी नहीं हो सकती। फिर दोनों ने बाद में, वो लड़का कहीं और शादी कर लिया, लड़की अपना कुछ तो काम धाम कर रही है। लेकिन ये सोसाइटी का एकदम फैक्ट है, मैं कितना भी इस पे आके कहूँ, अभी भी बहुत सारे जगहों पर इसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता। आप भी मानते होगे कि बहुत सारी जगहों पर इसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता, लेकिन आप एज अ सोसाइटी आप क्या देखते हो? बदलाव इतना, हम तो स्टैंडर्ड हमारा इतना है हो गया, हम डेवलप करें, AI बना रहे, सब बना रहे, इसमें अभी तक कोई बदलाव नहीं आया। लोग एक दूसरे को उसी नज़र से देखते हैं। अगर किसी ने लव मैरिज कर लिया तो भाई साहब इसने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है। इस पर कुछ रेट्स भी हैं, हमारे पास NCRB का रिपोर्ट भी था कि ऑनर किलिंग में अभी भी ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, कुछ % की कमी आई है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आया है। नैरो माइंड तो अभी भी है हमारे यहाँ के लोग। डिपेंड करता है, मुझे लगता है ना, ये पर्सन टू पर्सन, फैमिली टू फैमिली, ये डिपेंड करता है कि आप कितने एक्सप्लोर कर पाए हैं या कितने चीज़ों को एडवांसमेंट एक्सेप्ट कर पाए हैं। ये टोटली इस पर डिपेंड करता है। कई हमने ऐसे केसेस देखे जहाँ पर मामूली विवाद होता है या कोई टॉन्ट मार दिया, उस पर भी जान ले ली जाती है, चाहे पिता ने किया
किया हो चाहे भाई ने किया हो। कई जगह ऐसे भी हमने कई केसेस देखे हैं जहाँ पर अफेयर का पता चलता है भाई को कि उसकी बहन का अफेयर है, तो वो उसे छुड़वा कर या वो पूरी चीज़ें खत्म करवा कर वो लोग शादी कर देते दूसरी जगह, और जहाँ पर उसकी हो सकता है कि बहन या बेटी खुश ना हो। लेकिन ऐसे भी समाज में लोग हैं जहाँ पर इस चीज़ों को मुझे लगता है कि करते हैं। बिल्कुल। और ये भी देखा जाता है कि चाहे डाइवोर्स केसेस हो, वहाँ पर भी परिवार सोसाइटी की वजह से एक कपल को दबकर रहना पड़ता है, ज़बरदस्ती उस बंधन में बंधे रहना होता है कि उनकी सोसाइटी क्या कहेगी। लव मैरिजेस हैं, उसमें भी दो लोगों को सोचना पड़ता है, फिर उनके परिवार वाले बीच में आ जाते हैं और फिर दो जो फैमिलीज एक होने वाली होती हैं वो अलग अलग हो जाती ऐसे हैं। लोगों के लिए क्या कहेंगी जो लोग अपने बच्चों के प्यार को एक नहीं होने देते? मैं कहूंगी तो लोगों को लगेगा भाई जिसके ऊपर बीतती है ना वही समझता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी फैमिलीज के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी वैल्यूज जो है, जो कहती हैं, जो आपके ट्रेडिशंस कल्चर रहे हैं उसके हिसाब से। मुझे ये लगता है पर्सनली, अगर मेरा पर्सनल व्यू कोई जानना चाहे तो आप अपने परिवार को मनाकर करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना। आपके पिता जो आपको काफ़ी, आपके पेरेंट्स ने जन्म दिया है, आपको सब कुछ चीज़ें प्रोवाइड कराई हैं, अगर आप उनके अगेंस्ट जाकर ही चीज़ें करते हैं तो फिर वो जो रिलेशनशिप है ना वो भी फलता नहीं है, चीज़ें खराब होती हैं। लेकिन कहीं पर जो सोसाइटी हमारी आजकल की है ना, जो एक होने ही नहीं देती है, फिर लोग कदम उठाते हैं कि वो भाग गए हैं या उन्होंने ज़बरदस्ती शादी कर ली। देखो यहाँ ना दीपिका, मैं एक चीज़ बोलूँगा और ये मेरा पर्सनल व्यू है। आपको दुनिया में हर रिश्ता आपका बन जाएगा, आपको वाइफ मिल जाएगी, भाई भी बन जाएंगे, बहन भी। माँ बाप एक ऐसा रिश्ता है जो आपको ज़िंदगी भर मिलेगा ही नहीं। एक बार अगर आप वो रिश्ते ने खो दिया ना आपने तो वो रिश्ता आपको दोबारा नहीं बन सकता। मैं मानता हूँ कभी कभी पेरेंट्स बच्चों को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन में बच्चे कुछ ऐसा कदम उठा लें वो भी गलत है। मुझे भी इस पे आपको काउंटर करना है। देखिए, भगवान ना आपकी सब चीज़ें डिसाइड करके भेजते हैं। आपके पिता कौन होंगे, आपकी माँ कौन होगी, आपका भाई कौन होगा, आपके रिलेटिव्स कौन होंगे, डिसाइड करके भेजते हैं। भगवान एक चीज़ का आपको राइट्स भेजते हैं कि आप अपना लाइफ पार्टनर खुद चूज कर सकते हो। नहीं तो ऊपर से लाइफ पार्टनर भी डिसाइडेड करके भेजा जाता कि इसी से आपकी शादी हो जाएगी। वो हमें एक हमें दिया जाता है चॉइस कि आप अपना पार्टनर जो खुद चूज करो। भगवान ने डिसाइड करके भेजा ना। आपके मम्मी पापा तो चेंज नहीं हो जाएंगे, वो तो बात है ही नहीं, बिल्कुल वो बाय बर्थ हमें मिल रही है। इंसान का पार्टनर ना वो भी ऊपर से तय होकर आता है, ये बात भी फैक्ट है। के लिए आपको मिल जाता है ना यहाँ पर कि आपके पास चॉइस है। गलत कदम क्या, लव मैरिज नहीं, देखिए, आप जैसे एक लड़के को आप पसंद करते हैं या लड़की को पसंद करते हैं तो आपके पास चॉइस है। अगर वो अच्छी नहीं है या कुछ भी आगे खराब होता है तो आप तोड़ सकते हैं, उस रिश्ते से बाहर आ सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप माँ बाप के साथ कभी चीजें हो सकती है कि खराब हो तो आप माँ बाप को तो छोड़ोगे नहीं। झूठा ऑनर किसके लिए? तो ये समाज चीज के है। लिए। ये झूठा ऑनर किसके लिए? मुझे नहीं लग रहा कि राधिका के लिए किसी समाज के लोगों ने 1 लाख रुपए भी लाके दिया होगा कि लो अपनी बेटी के पीछे खर्चा करो, हम लोग दे रहे, समाज की तरफ से 5 लाख रुपए दे रहे। वो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि समाज ने बोला तुम्हारी बेटी का कैरेक्टर खराब है, तुम बेटी के पैसों पर पल रहे हो और तुम बंदूक उठाओ और सीधा बेटी को गोली मार दो। ये वजह मेरे हजम नहीं हो रही कि ये भी रीजन नहीं हो सकता है। और ये रीजन है भी नहीं, क्योंकि वो जो दीपक यादव है, खुद उनका बिजनेस है, खुद वो पैसे कमा रहे हैं। आपकी बेटा प्रॉपर्टी डीलर है तो आप अपनी बेटी के खर्चे पर कैसे पल रहे हैं? और अगर आप खा भी रहे हैं, मुझे बताइए दिक्कत क्या है? क्या बेटियां अपने पेरेंट्स को खिला नहीं सकती हैं? जो सिंगल चाइल्ड है वो अपने पेरेंट्स का ख्याल नहीं रखेगी? ये इतनी धक्यान्यूसी बातें हैं। मेरा तो मन करता है ना, जो भी वो गांव वाले ना, उनको आप इतना सुनाओ कि उनके समझ आए। अब उनके सुनाने की वजह से क्या हुआ? एक बच्चे की जान ही गई ना। अगर नहीं भी सुनाया, हाँ नहीं भी सुनाया होगा, आजकल कहाँ किसी को इतना मतलब रहता है? कोई किसी के मुंह पे जाके ऐसी बातें नहीं कर सकता। ये बहुत बोली भी है ना, अगर मान लो उन्होंने गांव के कुछ लोगों ने बोली भी है तो उसके ऊपर अगर दीपक यादव ने इतना बड़ा कदम उठा लिया है तो उनसे बड़ा बेवकूफ तो फिर दीपक यादव। मैं तो बोलता हूँ ऐसा पिता होना चाहिए था, थप्पड़ मारना चाहिए था उन गांव वालों को। उन गांव वालों को थप्पड़ मारना चाहिए था, तू अपना देख, मैं अपनी बेटी का देख लूंगा। जहाँ पर कई आपने देखा होगा, कई एथलीट्स होते हैं जिनके पास शूज नहीं होते, तमाम ऐसी चीजें नहीं होती जो उनके लिए बाधा बनती है। लेकिन जब वो फेम पा जाते हैं तब यही दुनिया आती है उन्हें सपोर्ट करने के लिए। अब हमने इसमें बहुत कुछ डिस्कस कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि व्यूअर्स आप इस पर क्या राय रखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि समाज में अभी भी ऐसे लोग हैं जो समाज का सोच के ही अपने बच्चों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे, समाज का ही सोच के अपने बच्चों के से कदम नहीं मिला रहे और उनके साथ ऐसा कुछ गलत कर दे रहे? क्या आपको लग रहा है कि आप इतने फ्री मेंटालिटी के हो गए हो, इतना आपके अंदर वो आ चुका है कि भाई मेरे बच्चे जो कर रहे हैं सही है, कोई बाहर वाला क्या बोल रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता? तो आप खुद से बताइए आप इस पर क्या राय रखते हैं। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा और अगली वीडियो में आपके कमेंट्स जो अच्छे कमेंट्स होंगे हम उस वीडियो में उसको डिस्कस भी करेंगे। जैसे कि धन्यवाद।